गंगा, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र नदी के रूप में पूजनीय माना जाता है। गंगा को देवी का स्वरूप माना जाता है जो धरती पर मानवता के कल्याण के लिए अवतरित हुई। गंगा माँ की यह कथा हिमालय से निकलकर हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों से होती हुई गंगा सागर में समर्पित होती है। इस कथा में शिव, पार्वती, राजा भगीरथ और अन्य देवी देवताओं का योगदान और आशीर्वाद शामिल है। कथा के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। भगवान विष्णु के वामन अवतार में जब उन्होंने ब्रह्मांड को 3 पगों में नापा तो उनके तीसरे पग के साथ ब्रह्मांड के पार आकाशीय जल का स्पर्श हुआ, जिससे गंगा उत्पन्न हुई। गंगा का स्वर्गलोक में स्थान मिला और वे देवताओं द्वारा पूजनीय बनी। वे भगवान ब्रह्मा के कमंडल में शामिल हो गई और उसके माध्यम से संसार में जल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। राजा सगर अयोध्या के एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें उनका घोड़ा द्वंद्व द्वारा चोरी कर लिया गया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया गया। सागर के पुत्रों ने उसे खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और उन पर चोरी का आरोप लगाया। इससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने सागर के पुत्रों को श्राप दिया, जिससे वे सभी भस्म हो गए। सागर के वंश के लिए यह एक बड़ी आपदा थी और केवल गंगा के पवित्र जल से ही उनके पितरों का उद्धार संभव था। राजा सगरों के वंशजों ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। कई पीढ़ियों के बाद राजा भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे गंगा को धरती पर लाएंगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गंगा का प्रबल प्रवाह पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इस समस्या का समाधान शिव जी के माध्यम से ही हो सकता था। भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि वे गंगा से प्रवाह को संभाल सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया। इससे गंगा का वेग शांत हो गया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और वे भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। इस घटना के कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ गंगा को उस स्थान पर लेकर पहुंचे जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा के पवित्र जल से सागर के पितरों का उद्धार हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा माँ का अवतरण धरती के पापों को हरने के लिए हुआ था और उनके जल से पितरों की मुक्ति प्राप्ति हुई। इस प्रकार माँ गंगा की कृपा से राजा सागर के कुल का उद्धार हुआ और वे पवित्रता और कल्याण की प्रतीक बनी। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जीवन रेखा है। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल गंगा किनारे बसे हैं। हर वर्ष हजारों भक्त गंगा स्नान के लिए इन पवित्र स्थानों पर आते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्ति पा सके। गंगा दशहरा और मकर संक्रांति जैसे त्योहार गंगा के पवित्र जल में स्नान करने का विशेष महत्व रखते हैं। गंगा माँ की पूजा में विभिन्न अनुष्ठानों और मंत्रों का उच्चारण होता है। संध्या आरती, जिसे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अत्यंत भावनाओं से मनाया जाता है, गंगा की महिमा को दर्शाता है। इस आरती में गंगा माँ को दीपक, फूल और धूप अर्पित किए जाते हैं। गंगा माँ की आराधना केवल आत्मिक शांति ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। आज के आधुनिक समय में गंगा का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रदूषण और जल संकट ने गंगा को भी प्रभावित किया है। भारतीय सरकार ने गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है, जैसे नमामि गंगे योजना। गंगा का संरक्षण न केवल धार्मिक महत्व का विषय है बल्कि यह पर्यावरण और जलवायु संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गंगा माँ की कथा हमें न केवल धर्म और भक्ति का संदेश देती है बल्कि यह हमें हमारे पर्यावरण और संसाधनों का सम्मान करने का भी पाठ पढ़ाती है। गंगा माँ धरती पर केवल जल की धारा नहीं बल्कि वे एक ऐसी देवी है जो मानवता के कल्याण के लिए प्रवाहित हो रही है। उनकी पवित्रता, उनकी महिमा और उनकी आशीर्वाद अनंत है और उनकी कथा सदैव भक्तों का प्रेरणा देती रहेगी।
गंगा माँ की यह पवित्र कथा हमें हमारी संस्कृति और धरोहर से जोड़ती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और मानवता को शांति, पवित्रता और मोक्ष का मार्ग दिखाती है।